अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जिनके बर्ड्स ब्रीड कर रहे होते हैं मगर उनके बर्ड्स के जो बच्चे होते हैं वो सरवाइव नहीं करते। आज इस तरह का एक क्वेश्चन आया हमारे पास विकास अशरफ भाई का, जो कि कहते हैं कि उनके पास अल्बाइनो है जो कि स्प्लिट इनो है और उनके पास जो है लुटिनो पर्सनाटा है जो कि ब्लू की स्प्लिट है। उनके पास फीमेल हर दफ़ा एग ले करती है, उसमें से बच्चे भी निकालते हैं मगर जो बच्चे होते हैं वो मर जाते हैं और पूरे साल के अंदर उन्होंने एक बच्चे को भी अभी तक बड़ा नहीं किया है। और वो ये भी कहते हैं कि जितने भी ज़रूरी विटामिन और कैल्शियम सॉफ्ट फूड होती हैं वो अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं, मगर उसके बावजूद भी उनके बर्ड्स के जो बच्चे होते हैं वो सर्वाइव नहीं करते हैं। और इस हालत में उन्हें क्या करना चाहिए? बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो कि अब बहुत मेहनत करते हैं, अपनी पूरी कोशिश करते हैं, मगर उसके बावजूद भी उनके बर्ड्स की डेथ हो जाती है। बर्ड्स की डेथ किन वजूहात की वजह से होती है, आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारी ख्वाहिश होती है कि जब हम बर्ड्स रखें तो उनसे हम फ़ायदा भी हासिल करें और उनके बच्चों को हम बड़ा कर सकें, ख्वा हम बिजनेस के लिए रखें या फिर अपने शौक के लिए रखें। जब हम अपने शौक के लिए भी बर्ड रखते हैं और उसमें से बच्चे मर रहे होते हैं या फिर वो बर्ड्स मर रहे होते हैं तो हमें स्ट्रेस होती है, जिसकी वजह से हमारा जो शौक होता है वो ख़त्म होता चला जाता है। हम अपने शौक को बरकरार रखने के लिए अपने बर्ड से ब्रीड ज़रूर लेना चाहते हैं। इस वजह से आज मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसे बताऊंगा जिस पे अगर आप अमल करते हैं तो उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो सबसे पहली चीज़ है, बर्ड्स के बच्चे क्यों मरते हैं? जो बर्ड्स के बच्चों के मरने का सबसे बड़ा रीज़न होता है वो उनकी फीड होती है। जब कभी भी पेरेंट्स अपने बच्चों को फीड ना करवाएं तो उस कंडीशन में भी बर्ड्स के बच्चे मर जाते हैं। हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि जब कभी भी हमारे बर्ड्स के अंडे हैच हो जाते हैं, उसमें से बच्चा निकल आता है, तो हमें उन्हें वक्तन फ़ौक्तन चेक करना चाहिए कि क्या पेरेंट्स उनको फीड करवा रहे हैं या नहीं फीड करवा रहे। जब बच्चा छोटा होता है उसका पोटा जो है वो बज़ाहिर आपको दिखाई दे रहा होता है, जो कि बहुत ही आसानी के साथ हम लोग कह सकते हैं कि ये फीड इसने ली है या नहीं ली है। अगर कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को फीड नहीं करवाते तो उसमें हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें उनको खुद हैंड फीड करवानी होगी। एक दिन के बच्चे को कैसे हैंड फीड करवाई जाती है उसकी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करके या फिर आई के आइकन के ऊपर क्लिक करके वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास वक्त नहीं है, आप अपने बर्ड्स के बच्चे को फीड नहीं करवा सकते, तो फिर आपने उसको फोस्टर करवाना है। फोस्टर के लिए क्या होता है कि आपने किसी और ऐसे बर्ड को देखना है या ऐसे पेयर को देखना है जिनके साथ बच्चे हों और उनके बच्चों की एज सेम हो। फोस्टर क्या होती है, किस तरीके से हम फोस्टरिंग करते हैं, इसकी वीडियो भी ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। जो दूसरा रीज़न होता है वो ये होता है कि अगर हमारे बर्ड्स की ब्लड लाइन कमज़ोर हो, मेल और फीमेल आपस में बहन भाई हों या फिर उनकी ब्लड लाइन जो है पहले से ही कमज़ोर आ रही हो, तो उसमें हमें कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसमें जो हमें सबसे बड़ा मसला आता है वो डेड एंड शेल का होता है। जब कभी भी हमारे बर्ड्स की ब्लड लाइन कमज़ोर होगी तो बर्ड का जो बच्चा होगा, जो एम्ब्रियो होता है, वो बर्ड के अंडे के अंदर ही मरना शुरू हो जाते हैं। और या फिर बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है वो इतना कमज़ोर होता है कि वो सर्वाइव नहीं कर सकता। इसके लिए हमें ये करना होता है कि अगर हमारे बर्ड, हमें पता है कि इनकी ब्लड लाइन कमज़ोर है, तो हम उनकी ब्लड लाइन चेंज करवाते हैं। ब्लड लाइन को किस तरीके से चेंज करवाना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने ये करना है कि आपने मेल और फीमेल का पेयर तोड़ देना है और उसे दूसरे मेल और फीमेल के साथ क्रॉस कर लेना है ताकि वो आपस में पेयर ना लगे। अक्सर औकात ये होता है कि हमारे जो बर्ड होते हैं उनके अंदर कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो कि डिफेक्टिव होते हैं, जिनकी वजह से उनकी ब्लड लाइन कमज़ोर होती है। और जब हम इन्हें रिप्लेस कर लेते हैं तो जो स्ट्रांग ब्लड लाइन वाला बर्ड होता है उसके साथ मिलकर उसकी ब्लड लाइन स्ट्रांग हो जाती है और उसके आने वाले बच्चे जो हैं उनकी सर्वाइव रेशो ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि स्प्लेलेग पैदा होते हैं या फिर वो केज के अंदर पहले ही हफ्ते के अंदर स्प्लेलेग हो जाते हैं या फिर उनके अंदर कोई और ऐसे मसाइल आते हैं जो कि फ्लाइंग नहीं कर सकते, जिन्हें हम कंडम बच्चे कहते हैं। तो इस टाइप के जो बच्चे होते हैं ये भी इसी वजह से आते हैं कि उनके पेरेंट्स के अंदर की बीमारी पाई जाती है जो कि बज़ाहिर आपको बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहे होते हैं, मगर दर हकीकत उनके अंदर मसाइल जो हैं वो मौजूद होते हैं। मगर चलें अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो ये है कि बाज़-औक़ात ये होता है कि हम अपने बर्ड्स के केज के टेम्परेचर को या ह्यूमिडिटी को मेंटेन करके नहीं रख सकते, जिसकी वजह से भी बच्चों की डेथ हो जाती है। अगर बच्चा ज़्यादा सर्दी में रह जाए तब भी डेथ होती है और अगर ज़्यादा गर्मी हो तो उस कंडीशन में भी अक्सर औक़ात बच्चों की डेथ हो जाती है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। हमें अपने केज के अंदर एक मॉनिटर लगाना होता है जो कि हमें ह्यूमिडिटी और हमारे बर्ड के केज के अंदर जितना भी टेम्परेचर होता है उसे हमें दिखाता है और उसी हिसाब से हम लोग उसे मॉनिटर कर सकते हैं। जो नॉर्मल हमारे बर्ड के केज का टेम्परेचर होना चाहिए वो 20 से 25 के दरमियान होना चाहिए और जो ह्यूमिडिटी का लेवल है वो 50 से लेकर 70 के बीच में जो है वो बहुत ही बेस्ट है। अगर 45 हो या 75 भी हो जाए तो उसमें कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जो 50 to 70 है वो बेस्ट ह्यूमिडिटी का लेवल तस्वर किया जाता है। जो चौथी चीज़ है वो है सफाई। अगर हम अपने बर्ड की केज की सफाई नहीं करते हैं या किसी भी वजह से अगर उनके बॉक्स की या फिर उनकी जो मटकियाँ होती हैं उसकी या फिर उसके अंदर जो स्टिक लगी होती है उसकी अगर प्रॉपरली सफाई ना हो तो तब भी हमारे बर्ड के अंदर मसला आ सकता है। वही जरासीम जो है वो अंडों के अंदर भी जा सकते हैं, जिससे अंडे के अंदर डेड एंड शेल होता है और वही जरासीम जो है वो बच्चे को भी कमज़ोर बना के उसकी डेथ करवा देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बर्ड के केज के अंदर अच्छे तरीके से सफाई करके रखें। हम अपने बर्ड के केज के अंदर
ब्रोमोसेप का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे हमारे बर्ड के केज के अंदर जितने भी जरासीम होंगे वो सारे के सारे मर सकते हैं। स्प्रे आप लकड़ी के ऊपर भी कर सकते हैं, बॉक्सेस के अंदर भी कर सकते हैं, मगर को ध्यान रखें कि अंडों के ऊपर और बच्चों के ऊपर इसका पानी नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा कोशिश क्या करें कि आपके बर्ड को जो है धूप लगनी चाहिए। अगर आपके बर्ड को धूप लगती है तो आपके बर्ड के अंदर एक तो विटामिन D3 होगा, जिसकी वजह से भी आपके बर्ड की ब्लड लाइन स्ट्रांग होती है। और सेकंड चीज़ ये होती है कि जिन केजेस के अंदर ड्रॉपिंग हो जाती है, जब उनके ऊपर धूप लगती है तो वो जल्दी खुश्क होते हैं और उसके अंदर बैक्टीरिया का इफेक्ट नहीं पैदा होता। इसलिए धूप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पांचवी चीज़ है वो यह है कि हम अपने बर्ड के केज के अंदर हमेशा जो है पानी को चेंज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे बर्ड की डेथ हो जाती है। आपको चाहिए कि आप दिन में कम से कम एक मरतबा पानी ज़रूर चेंज कर दिया करें। वो बेशक आप सुबह करें, शायद दोपहर को करें या शाम को करें, मगर पानी को 24 घंटे के अंदर जो है आपने ज़रूर चेंज करना है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप बर्ड के केज के अंदर पानी को इसी तरह रखे रहने दें तो उसका जो पानी होता है उसके अंदर आप देखेंगे कि आपको ग्रीन कलर के फंगस जो है वो पैदा होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से भी बर्ड की डेथ हो सकती है, क्योंकि वही फंगस जो है वो बच्चों के अंदर चले जाते हैं जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकता और उनकी डेथ जो है वो बड़ी आसानी के साथ हो जाती है। और ये भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। जो नेक्स्ट और छठा रीज़न है वो है बर्ड का। अक्सर औक़ात बर्ड्स भी अपने बच्चों को मारते हैं। आज मुझे एक भाई का कमेंट मिला था, वो कह रहे थे कि उनके जो बर्ड हैं वो अपने बच्चों की प्लकिंग करते थे, मगर इस मरतबा जब उनके बच्चे निकल आते हैं तो उनका सर और उनकी टांगें जो हैं वो खा जाते हैं। इस तरह भी होता है, अपने बच्चों को भी खाया जाता है या मारा जाता है। चूँकि जो इस तरह की फीमेल्स होती हैं वो एग्रेसिव होती हैं, वो बच्चे को देख के उनको गुस्सा भी आता है, या फिर बाजू का तो ऐसा होता है कि इनकी आदत भी पड़ चुकी होती है। इस तरह की फीमेल्स को बेस्ट तरीक़ेकार ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ एग्स के लिए यूज़ करें। अगर आपको पता है कि अंडे उनके फर्टाइल आ रहे हैं, अच्छी क्वालिटी है, तो उनको सिर्फ और सिर्फ एग के लिए यूज़ करें और फोस्टर करवा के किसी भी और बर्ड से उनसे ब्रीड ले सकते हैं, आप उन्हें बड़ा करवा सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और भी मेंशन करूंगा कि आपने अपने बर्ड्स की रिकॉर्ड कीपिंग करनी है। रिकॉर्ड किस तरीके से रखा जाता है उसकी भी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, मगर यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन से बर्ड ने कितने एग ले किए थे, उनमें से कितने बच्चे निकले थे, कितने बच्चे अच्छी क्वालिटी के थे, कितने बच्चे बुरी क्वालिटी के थे, और उसके अलावा आपने ये देखना है कि कितने बच्चे सर्वाइव किए हैं। क्योंकि जो बर्ड्स अगर अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पालता है और वो एग अच्छे तरीके से नहीं देता तो आप किसी और बर्ड के अंडे उठा के उनके नीचे रख सकते हैं। अगर कोई बर्ड ऐसा हो जो कि अपने बच्चों को फीड नहीं करवाता तो आप उनके अंडे उठा के किसी और बर्ड के नीचे रख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो बर्ड है वो किस कंडीशन का है और उसके अंदर कितनी सलाहियतें हैं, उस हिसाब से आपने उनके ऊपर जिम्मेदारी डालनी है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक बर्ड है जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चों को पाल सकता है और आप उसे 4 बच्चे प्रोवाइड कर दें, तो क्या वो 4 बच्चों को पाल सकेगा? नहीं पाल सकेगा। इसलिए आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ और सिर्फ उसे 2 बच्चे प्रोवाइड करने हैं, 4 नहीं। इस तरह एक बर्ड है जो कि अपने 6 बच्चों को जो है फीड प्रोवाइड कर सकता है और उन्हें पालता है अच्छे तरीके से, अपनी ड्यूटी सही तरीके से देता है। अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास एक्स्ट्रा बच्चे हैं, हम उन्हें किसी ऐसे बर्ड के नीचे रख दें जो उन्हें ना पाल सके और इसके नीचे सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे हों, तो क्या हम ये गलत नहीं कर रहे? बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इस कंडीशन में भी आपने इस चीज़ को मेंटेन करके रखना है कि आपके पास कौन से बर्ड हैं जो कि अच्छी तरीके से बच्चों को पालते हैं, उनसे आपने बच्चों की जिम्मेवारी लेनी है। कौन से बर्ड जो है वो एग्स को अच्छे तरीके से हैच करवाते हैं, उनसे आपने एग्स की जिम्मेवारी लेनी है। और कौन से बर्ड ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एग्स ले करते हैं और उसके बाद कुछ भी नहीं करते, तो उनसे सिर्फ और सिर्फ आपने एग लेइंग करवानी है, हैचिंग नहीं करवानी। इस तरह जो मेल होते हैं उनका भी आपने ध्यान में रखना है कि कौन सा मेल जो है वो ज़्यादा एग्स को फर्टाइल करता है और कौन सी फीमेल जो है वो ज़्यादा एग ले करती है, तो उसी हिसाब से आपने उनसे भी ब्रीड अच्छे तरीके से लेनी है। बाकी विकास भाई को मैं ये कहूँगा कि वो अपने बर्ड के पेयर को तोड़ लें, अपने बर्ड के बच्चों को मॉनिटर करें कि क्या उनको फीड करवाया जा रहा है या नहीं फीड करवाया जा रहा, और जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं उस पर अमल करें। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा हमारा फेसबुक का ग्रुप है, अगर आप चाहें तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जहाँ पे आप मुझे फोटोज़, वीडियोज़ और अगर आपके बर्ड का कोई भी मसला हो वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं। बाकी हमारे बर्ड्स लवर की एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, birdslover.pk पे भी आप जा सकते हैं। और जितने भी हमारे सोशल मीडिया है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आप उन तमाम के तमाम को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि मैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे मुख्तलिफ किस्म की वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I grew up in a place where they told you what to chase.